वाले बात करते हैं पवन खेड़ा पर शुरू हुए सियासी बखेड़े से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान तीनों एफआईआर पर सुनवाई एक ही जगह होगी, यह कहा गया। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हम एफआईआर खारिज नहीं कर सकते, ये सीजीआई ने कहा है। एफआईआर खारिज करने के लिए आप हाईकोर्ट जाएं, सभी एफआईआर एक जगह किए जाएंगे। मंगलवार तक पवन खेड़ा की नहीं होगी गिरफ्तारी, ये भी कहा गया है। तो पवन खेड़ा को अंतरिम राहत मिली है, क्योंकि अंतरिम जमानत के साथ हम इसे अंतरिम राहत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार तक की यह अंतरिम राहत रहेगी। अगर उससे पहले हाईकोर्ट जाकर पवन खेड़ा ने जमानत लगाकर, जमानत अर्जी लगाकर जमानत ले ली तो ठीक, वरना हो सकता है कि जो आज दिखाई दिया वो एक बार फिर से दिखाई दे। लेकिन इस पूरी कार्रवाई ने कई सवालों को जन्म दिया है। उन सवालों के जन्म सियासी तौर पर हर किसी के सामने आने चाहिए। पवन खेड़ा जिन्होंने एक बयान दिया था, उस बयान पर काफी विवाद हुआ था और उस विवाद के चक्कर में ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसी एफआईआर के चक्कर में आज पवन खेड़ा को प्लेन के अंदर से उतार दिया गया। उसके बाद असम पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दी। यह अंतरिम जमानत मंगलवार तक के लिए दी गई है और अब पवन खेड़ा मुमकिन है कि रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां कांग्रेस का अधिवेशन होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एफआईआर खारिज नहीं कर सकते। आपको अगर एफआईआर खारिज करानी है तो फिर आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या कार्रवाई इस मामले में ले जाया जा रहा है। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। कौन कौन लोग थे अंदर, कौन कौन थे? कांग्रेस ऑर्डर दिया सर आप देख सकते हैं कि इतिहास में संभवत पहली घटना है जब एयरपोर्ट के अंदर प्लेन से जो है जिस रूप में उतारा गया पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करने के लिए आसाम पुलिस आकर के उतार रही है और उसके कारण सभी हमारे जो नेता लोग के सी वेणुगोपाल जी, सुरजेवाला जी, सुप्रिया जी जा रहे थे दिल्ली रायपुर अधिवेशन के अंदर, जो हमारा महा अधिवेशन है। अब ये हद हो गई है कि जितनी निंदा करें उतनी कम है। हर राजनीतिक पार्टियों के अधिवेशन होते हैं और महा अधिवेशन होते हैं। ये हमारा प्लेनरी अधिवेशन है रायपुर के अंदर। एक तरफ वहाँ छापा डाले जा रहे हैं नेताओं पर रायपुर के अंदर 3 दिन से। आज इतनी बड़ी घटना हुई कि आप जिस रूप में पवन खेड़ा जी को उतारा गया, उसके प्रोटेस्ट में सभी नेता लोग उतर गए, वहाँ धरना दिया है। ये घटना देश नहीं दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। ये सरकार चाहती क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नॉलेज में नहीं है? ये कोई मान सकेगा इस बात को? क्या उनके बगैर नॉलेज के इस प्रकार को हिम्मत कर सकता है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। इसलिए बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। राहुल गांधी जी का मकसद जो था भारत जोड़ो यात्रा, क्या था? यही तो था। महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है। वो प्रेम की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही। मुझे बहुत चिंता लगी हुई है कि ये किस रूप में देश की दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। अहम घमंड काम नहीं आएगा इनका। आम जनता इनके अहम को, घमंड को धराशायी कर देगी, इनको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे कहते अफसोस है कि आज लंबा राजनीतिक जीवन हमने बिताया है। इंदिरा जी को बदनाम करते थे कि इमरजेंसी लगा दी है। आज इमरजेंसी बुरे हालात हैं, कम से कम उन्होंने कानून का सहारा लेकर के इमरजेंसी लगाई थी और जनता ने उस वक्त भी उसको पसंद नहीं किया, इसलिए चुनाव हार गए थे। ये तो बिना घोषित किए हुए इमरजेंसी से इमरजेंसी बड़ी लगा दी है
कितने पत्रकार साहित्यकार और लेके जेलों में बंद है, किसी को मालूम है? केरला का पत्रकार आया था, वो 1.5 साल बंद रहा, सुप्रीम कोर्ट से उसको जमानत मिली है। क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, बहुत चिंताजनक बात है। देशवासियों को मैं समझता हूँ इन बातों में गौर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और जहाँ बस चले सरकार के नुमाइंदों को बताना चाहिए कि आपका रास्ता सही रास्ता नहीं है, आप गलत रास्ते पर चल पड़े हो और ये रास्ता आपको दुख देगा, आपको दुख देगा, देश को दुख देगा। बहुत स्थिति खराब है, देश की बदनामी पूरे मुल्क में, दुनिया मुल्कों के अंदर हो रही है, पूरी दुनिया के मुल्कों में बदनामी हो रही है। हमारा ये चिंता कैसे होना चाहिए। इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं, और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। सर, प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में उन्होंने कुछ शब्द कहे, लेकिन ऐसे तो सर राहुल जी के बारे में, कभी सोनिया जी के बारे में, ऐसे तो बीजेपी की तरफ से तो कई ऐसे शब्द आए। ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं है कि आप प्लेन्स उतार लें। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत तो इन्होंने की, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, और राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ स्थानीय के लोग, स्थानीय जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुझे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या बोले, राक्षस बोला, लेकिन हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की। और शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। यदि ये मर्यादा खुद नहीं लांघते, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कि अमित शाह जी ने क्या क्या, उनके राष्ट्रीय नेताओं ने क्या कहा, सारे लोगों ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ में ऐसे सदन के भीतर और सदन के बाहर भी इन लोगों ने बात कही है। तो जब शुरुआत उन्होंने कही है तो निश्चित रूप से जब सूरज की तरफ थूकेंगे तो चेहरे में गिरेगा, तो उसके लिए तो तैयार होना चाहिए। जब आप किसी तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली तो अपने तरफ उठती है। और इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आप रोक लें, मतलब उसको प्लेन से उतार लें। पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, लेकिन अभी करना इसका मतलब ये है कि आप उससे अधिवेशन से जाने के रोकने के लिए, अधिवेशन को असफल करने के लिए सारा कवायद है, ये सारा षड्यंत्र है, और ये निम्न स्तर का है। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव संगठन है केसी वेणुगोपाल जी, इसी फ्लाइट से वो भी रायपुर जा रहे थे। वेणुगोपाल जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपके एक सहयोगी पवन खेड़ा को पुलिस रोक रही है जाने से? हमारे लिए कोई जानकारी नहीं है। वी आर ऑल ट्रैवलिंग टुगेदर। Immediately they detain him from the plane. We are only asking what is the reason for detaining. Now they are telling Assam police came to here to take him. And we need to see the reasons why they are taking. If there is any summons is issued, if any FIR there in the Assam, no prior information. No prior. We don't know any FIR in Assam. Nothing we don't know. How can they detain the police without any reason? This is what we are asking. What police is saying? Police is saying that Assam police is there, they have to hand over him. This is what they are saying. आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के साथ सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ पर खड़े हो गए हैं। वो आए हैं और पूरी पूछताछ चल रही है, और इस पूछताछ के बाद कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो धरने पर बैठे हैं, और धरने के बाद ही कोई निर्णय होगा। पुलिस, असम की पुलिस, असम के एसपी आ रहे हैं क्योंकि एफआईआर मानी जा रही है कि एफआईआर दर्ज है। और आप अभी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी सुन रहे थे भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली। वो कह रहे हैं कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, अगर जानकारी पुलिस को थी तो उन्हें पहले सूचित किया जाता। अमित मिश्रा, भारत 24।